आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की यानी कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। किसान भाइयों, जब सोयाबीन की फसल 35 से लगा करके 40 दिन की अवस्था की हो जाती है, तब उसके अंदर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे किसान भाई मार्केट से अलग अलग प्रकार के टॉनिक ला करके अपनी फसल के अंदर स्प्रे करते हैं ताकि फूलों की संख्या को बढ़ाई जा सके, और हर किसान ये करता है। लेकिन फूलों की अवस्था को बढ़ाने के लिए कौन से टॉनिक का उपयोग करना सही रहेगा, कौन से टेक्निकल का उपयोग करना चाहिए, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। साथ ही किसान भाइयों, फसल के अंदर कितने हार्मोन्स पाए जाते हैं और कौन सा हार्मोन्स क्या काम करता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ताकि आप फसल के अंदर सही टॉनिक का सही समय पर उपयोग कर सके। तो नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान मित्रों में शेयर करें। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि फसल के अंदर हमें कौन सा टॉनिक उपयोग करना चाहिए। तो ये आपकी फसल की अवस्था पर निर्भर करता है कि आपकी फसल में कौन से हार्मोन्स की कमी है। चाहे कोई सी भी फसल हो, चाहे सोयाबीन हो, मूंग हो, उड़द हो, चाहे आल कोई सी भी क्रॉप हो, उसके अंदर 6 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। मैं आपको 6 हार्मोन्स बताऊंगा और 6 हार्मोन्स के काम भी बताऊंगा कि किस प्रकार से काम करते हैं और आप किस प्रकार से इनका उपयोग आपने भी किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पौधे के अंदर 6 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एथिलीन, पांचवा एब्सिलिक अम्ल, फ्लोरिजेन। ये 6 प्रकार के हार्मोन्स पौधे के अंदर पाए जाते हैं, चाहे कोई सी भी फसल हो, और इन सब के अलग अलग काम होते हैं। और पौधे के अंदर जिस समय जिस हार्मोन्स की कमी होती है उसका उपयोग हमें करना चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको इनके काम बताता हूँ कि कौन सा हार्मोन्स क्या काम करता है, ताकि आप फसल में सही टॉनिक सही समय पर उपयोग कर सको। जैसे सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं ऑक्सिन की। तो ये कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, जैसे कि कोई सा भी पौधा है, चाहे यहाँ पर आप आम के पेड़ का, आम के पौधे का जब वो छोटा होता है उसका उदाहरण ले लीजिए, वो ऊपर ही ऊपर बढ़ता रहता है। जहां पर उसका शीर्ष होता है वहां पर ऑक्सिन होता है, जिसके कारण उसका ऊपर ही ऊपर बढ़वार होता रहता है। लेकिन जब हम ऊपर के शीर्ष को तोड़ देते हैं तो उसका जो फुटाव है वो नीचे की ओर चालू हो जाता है। तो ये ऑक्सिन के कारण होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जिब्रेलिन। ये पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जैसे कि किसान भाइयों, आपने इसका उपयोग किया भी होगा। आपकी फसल होती है, उसकी हाइट रुकी हुई होती है, तब आप मार्केट से जब आपको दुकानदार देता है जिब्रेलिक एसिड, तो वो एक हार्मोन्स होता है। यानी कि पौधे के अंदर जब जिब्रेलिन की कमी हो जाती है तब पौधे की हाइट रुक जाती है, बढ़वार नहीं हो पाती है। तो वहां पर आप मार्केट से जिब्रेलिक एसिड का उपयोग करते हो। तो ये इसका उदाहरण है कि आपने ये उपयोग किया ही होगा, जिसकी कमी के कारण पौधे की हाइट रुक जाती है। तो यहाँ पर जिब्रेलिन की कमी के कारण पौधे की हाइट रुक जाती है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं साइटोकाइनिन। तो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और पौधे की वृद्धावस्था में देरी करता है। पौधे की जो वृद्धावस्था होती है उसमें देरी करता है। इसका एक ये उदाहरण समझ लीजिए कि जब हम हमारी फसल में किसी टॉनिक का, ऐसे टॉनिक का स्प्रे हो जाता है, जब हम मार्केट से लेकर के आते हैं तो वो एकदम हमारी फसल एकदम हरी हो जाती है और उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक ये उदाहरण हो सकता है कि पौधे की जो वृद्धावस्था में देरी हो जाती है उसकी, यानी कि वो जब यानी कि वृद्ध होने की एक जो पकने की अवस्था होती है वो थोड़ी सी उसकी बढ़ जाती है। तो ये साइटोकाइनिन के कारण होता है। कहीं ना कहीं जो आप टॉनिक लेकर के आए हो, आपने अगर छिड़काव किया है और पौधा एकदम उम्र बढ़ गई है, तो वहां उस टॉनिक के अंदर कहीं ना कहीं साइटोकाइनिन पाया जाता है। चौथे नंबर पर बात करेंगे एथिलीन। आपने हो सकता है इसका उपयोग किया हो। एथिलीन का उपयोग फसल को पकाने, यानी कि जब फसल पकती है तो वहां पर एथिलीन हार्मोन जो होता है वो सहायक होता है, और इसका उपयोग आपने कहीं ना कहीं किया होगा। जैसे कि मार्केट में आपने प्रोडक्ट देखा होगा कि इथिपोन नाम से एक प्रोडक्ट आता है जिसके अंदर एथिलीन पाया जाता है। इथिपोन नाम से आपने सुना होगा प्रोडक्ट, यानी कि आम हुआ, चाहे लहसुन हुआ, प्याज हुआ, इनके कंद बढ़ाने के लिए, आम को पकाने के लिए इस एथिलीन नाम के जो हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, जो मार्केट में आपने कभी न कभी उपयोग किया ही होगा। पांचवा एब्सिलिक अम्ल। ये पौधे और बीजों में तनाव की अवस्था को कम करता है, यानी कि सूखाग्रस्त है तो वहां पर ये एब्सिलिक अम्ल जो होता है उसके कारण पौधे में तनाव कम होता है। छठे नंबर पर बात करते हैं फ्लोरिजेन। जब पौधे के अंदर फूल आ रहे होते हैं तो फ्लोरिजेन नामक जो हार्मोन्स होता है वो जिम्मेदार होता है। ये हार्मोन्स पत्तियों में बनता है और फिर कलियों और पौधों के शीर्ष में जाकर के फूल बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, जिससे परागण बढ़ता है और फूलों की संख्या में वृद्धि होती है।
तो किसान भाइयों, इन सभी हार्मोन्स के अलग अलग काम होते हैं। तो किसान भाइयों, जब पौधे में फूल की अवस्था होती है तब हमें ऐसे टॉनिक का उपयोग करना चाहिए जो पौधे के अंदर परागण की क्रिया को बढ़ा दे। यानी कि आपकी फसल में अगर फ्लोरिजन नामक हार्मोन्स की कमी हो और फूल नहीं आ रहे हो तो वहां पर आपको ऐसे हार्मोन्स का उपयोग करना चाहिए जो पौधे में परागण की क्रिया को बढ़ाए, जिससे अधिक फूल आए। अब किसान भाइयों, यहाँ पर अगर आप बात करें सोयाबीन की फसल में कि आप यहाँ पर कौन सा हार्मोन्स यानी कि कौन सा टॉनिक उपयोग कर सकते हो, तो अगर आपकी फसल में फूल आने की अवस्था है तो यहाँ पर आप होमोब्रासिनोलाइड हार्मोन्स का उपयोग करें, जो कि एक कृत्रिम यानी कि आपकी फसल के अंदर एक हार्मोन्स तो पाया जाता है फ्लोरिजन, जो कि प्राकृतिक तरीके से प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पाया जाता है। लेकिन अगर इसकी कमी है आपकी फसल में तो आप कृत्रिम रूप से जो बनाया गया हार्मोन से होमोब्रासिनोलाइड 0.004% उसका उपयोग आप कर सकते हो 100 ml एकड़ की दर से, जो कि एक हार्मोन से जो पौधे के अंदर परागण की क्रिया को बढ़ाता है, यानी कि नर और मादा के अंदर परागण की क्रिया को बढ़ाएगा, जिससे पौधे में अधिक फूल आएंगे और फूल गिरेंगे नहीं, जिससे आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो इसका उपयोग आप कर सकते हो। अब बात करें किसान भाइयों की ये हार्मोन्स आपको किस नाम से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, तो आप कहीं किसी भी मार्केट में हो, आप अगर होमोब्रासिनोलाइड लेने के लिए जाओगे तो वो आपको गोदरेज कंपनी के डबल के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कात्यायनी कंपनी के ब्लूम बूस्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और भी हो सकता है किसी कंपनी के पास ये हार्मोन्स उपलब्ध हो, आप मार्केट में इसकी तलाश कर सकते हो। और 100 ml एकड़ की दर से आप इसका उपयोग अपनी फसल के अंदर, चाहे कोई सी भी फसल हो फूल वाली, उसके अंदर आप इसका उपयोग, इस हार्मोन्स का उपयोग कर सकते हो, जिसका फायदा आपको निश्चित ही मिलेगा। आपकी फसल में फूल ड्रॉप कम होंगे, यानी कि फूल गिरने की समस्याएं कम आएगी, साथ ही फूलों की संख्या बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, यही थी आज की इस वीडियो की जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी हो, काम की लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अन्य किसान मित्रों तक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।